Hello बच्चों, let's see the question. So the question says depression of freezing point of 0.01 molar aqueous acetic acid solution is 0.02046 degree. 1 molar urea solution freezes at -1.86 degree centigrade. Assuming molality equal to molarity, the pH of acetic acid solution is option 1 2, option 2 3, option 3 3.2 and option 4 4.2. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. अभी देखिए ये हमको मिलता कैसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. लेकिन हमको यूरिया सॉल्यूशन का मोलालिटी गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है, सो निकालना हमको क्या है के एफ. सो देयरफॉर के एफ विल बी डेल्टा टी एफ बाई एम. और गिवन क्या है, गिवन डेल्टा टी एफ इज 1.86 केल्विन. क्यों हमने लिखा, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज है वो 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन स्केल में और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर चेंज जो होता है वो सिमिलर होता है. सो 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज का मतलब है 1.86 केल्विन चेंज. और मोलालिटी क्या है 1. सो केएफ आपका क्या आएगा, देयरफॉर केएफ विल बी 1.86 बाई 1 इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स. अभी देखिए जो एसिटिक एसिड हमको गिवन है, एसिटिक एसिड क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है. सो एसिटिक एसिड डिसोसिएशन डिसोसिएट्स इन aqueous solution. सो इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा टी एफ विल बी आई इंटू के एफ इंटू एम. सो डेल्टा टी एफ यहाँ पे गिवन है, क्या है गिवन आपको डेल्टा टी एफ है 0.02046, एम आपका है 0.01 और के एफ आपका है 1.86. सो आपको निकालना क्या है आई. आई क्या आएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू एम, यानी कि 0.02046 बाई 0.01 इंटू 1.86. सॉरी, के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू मोलालिटी का वैल्यू 0.01 और इसका वैल्यू आपका आएगा 1.1. अभी देखिए एसिटिक एसिड के लिए होता क्या है. सो फॉर एसिटिक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट करता है, हमने पहले ही बोला है. सो डिसोसिएट कैसे करता है, CH3COOH डिसोसिएट्स एट CH3 COO माइनस प्लस H प्लस. सो दो कंडीशन आपके होंगे, एक इनिशियल और एक एट इक्विलिब्रियम. तो अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इसका अल्फा है, सो आफ्टर और इक्विलिब्रियम इसका कितना होगा 1 माइनस अल्फा सी, और इसका होगा अल्फा सी और इसका होगा अल्फा सी. और यहाँ पे n इज इक्वल टू आएगा, n इज द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन. सो अभी देखिए अल्फा आपको कैसे मिलेगा, अल्फा आपको मिलेगा i माइनस वन बाई n माइनस वन. सो आई आपका कितना था 1.1 माइनस वन और n का वैल्यू 2 माइनस वन, यानी कि आपका ये आएगा 0.1 माइनस सॉरी डिवाइड बाई 1, दैट विल बी 0.1. सो इसके हिसाब से देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमको कितना मिला अल्फा सी, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. अल्फा आपका कितना है 0.1 और सी आपका है जो मोलालिटी है, और हम क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूमिंग मोलालिटी इक्वल टू मोलालिटी, यानी कि 0.01 0.01. सो इसका वैल्यू आपका आएगा 10 टू द पावर माइनस 3. सो अगर 10 टू द माइनस 3 आपका आ गया, तो समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो 0.001 दैट विल बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3. सो पीएच क्या आएगा, पीएच विल बी माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी कि माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3. सो पीएच आपका आ जाएगा 3. सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.